आज भारत क्रिकेट का सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान सब कुछ गंवा बैठा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट्स बताने वाला हूं। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस लेसन्स भी छुपे हैं, वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो लाइफ में आपको बहुत ही काम आएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। 1965 और 1971 की वॉर्स के बाद भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गया था। 1978 में इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट की सीरीज फिर से शुरू हुई, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें उन्होंने 3 टेस्ट मैच और 3 ओडीआई सीरीज खेले और इन दोनों ही सीरीज में भारत बुरी तरह से हार गया। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती और ओडीआई सीरीज 2-1 से जीती। ओडीआई सीरीज में पहला मैच भारत ने 4 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीता, तीसरा ओडीआई 3 नवंबर को साहिवाल में खेला जा रहा था। 40 ओवर्स का मैच था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 205 रन का टारगेट भारत के सामने रखा था। 37 ओवर में भारत का स्कोर 183 पर 2 विकेट्स बन चुका था। लास्ट के 3 ओवर्स में सिर्फ 23 रन भारत को जीतने के लिए चाहिए थे। अंशुमन गायकवाड़ और गुंडप्पा विश्वनाथ क्रीज पर थे। मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा और कपिल देव आने बाकी थे। जीत लगभग निश्चित ही लग रही थी। 2 ओवर सरफराज नवाज के रह गए थे और 1 ओवर इमरान खान का। सरफराज नवाज ने अब सिलसिला शुरू किया बाउंसर्स का। एक के बाद एक बाउंसर्स उन्होंने मारने शुरू किए, जो कि भारतीय बैट्समैन की पहुंच से बाहर थे। वो उनको बैट से छू भी नहीं सकते थे। 3 लगातार बाउंसर्स के बाद जब चौथा बाउंसर उन्होंने डाला तो वो इतनी ऊपर था कि 6 फीट लंबे अंशुमन गायकवाड़ भी उसे अपने बैट से टच भी नहीं कर पाए। सबसे अनोखी और चिंताजनक बात यह थी कि अंपायर वाइड बॉल भी नहीं दे रहा था। मामला एकदम साफ था। पाकिस्तान हर हाल में ये मैच जीतना चाहता था, एट एनी कॉस्ट, और पाकिस्तान अंपायर्स पूरी तरह अपनी टीम का साथ दे रहे थे। या यूं कहें कि पाकिस्तान 13 प्लेयर्स के साथ खेल रहा था। चौथे बाउंसर के बाद दोनों बैट्समैन ने अपने कप्तान बिशन सिंह बेदी की तरफ देखा और बेदी ने पाकिस्तानी चीटिंग से तंग आकर गुस्से में दोनों बैट्समैन को वापस पवेलियन बुला लिया और इनिंग्स डिक्लेयर करके मैच कंसीड कर दिया, पाकिस्तान को दे दिया। अंततः पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में भी 2-1 से जीत गया। यही नहीं, दोनों ही सीरीज के दौरान पाकिस्तानी अंपायर्स ने खूब चीटिंग की। हमारे बैट्समैन आउट नहीं होते थे मगर उन्हें आउट दे देते थे। खास तौर पर सुनील गावस्कर को तो उन्होंने कई बार गलत आउट दिया, क्योंकि वो भारत के बेस्ट बैट्समैन थे और उन्हीं से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा था। पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे बैट्समैन को फील्ड में गंदी गंदी गालियां बकते थे ताकि उनका ध्यान भटकाकर उन्हें गुस्सा दिलाकर किसी भी तरह उन्हें आउट कर सके। इमरान खान ने दोनों सीरीज में बॉल टेम्परिंग की। वो बोतल के ढक्कन से बॉल की सीम को उभार देते थे, जिससे वो रिवर्स स्विंग होती थी, जिससे खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और भारतीय बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट हो जाते थे। ये बात इमरान खान अपने एक इंटरव्यू में मान चुके हैं। मोहिंदर अमरनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को लंच के दौरान बॉल पवेलियन में ले जाते देखा था। जब उन्होंने अंपायर से प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने उन्हें बुरी तरह डांट कर चुप करवा दिया। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मेरे सब वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कुल मिलाकर पाकिस्तान ये दोनों सीरीज किसी भी कीमत पर जीत लेना चाहता था, लेकिन क्यों वो बेईमानी करके, कुछ भी करके, कैसे भी करके दोनों सीरीज जीतना चाहता था? क्या कारण था? इसका मेन कारण था 1971 की वॉर में पाकिस्तान की भारत के हाथों बुरी तरह हार। उसकी आर्मी ने हमारे आर्मी के सामने ढाका में सरेंडर कर दिया था और उसके 93,000 सैनिक भारत में युद्ध बंदी बने थे। ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। किसी भी तरह वो इस हार का बदला हमसे लेना चाहता था और उसे पहला मौका मिला क्रिकेट में
और उसने चीटिंग पे चीटिंग करके ये दोनों सीरीज जीत ली। जीतने के बाद पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और लोगों ने बड़े ही जोर शोर से शर्मनाक तरीके से कहा कि उन्होंने 1971 की जंग की हार का बदला ले लिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने 1979-80 में भारत का दौरा किया, जिसमें भारत 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 से जीता और फिर 1983-84 में 2 ओडीआई की सीरीज भारत 2-0 से जीता। लेकिन पाकिस्तान से यह बर्दाश्त कहां होना था कि भारत उससे जीतता रहे। उसने एक और प्लान बनाया भारत को हराने का और उसे नीचा दिखाने का। 1984 में उसने शारजा में क्रिकेट शुरू की और इंडिया को वहां खेलने के लिए बुलाना शुरू किया। जानबूझकर फ्राइडेज को जुम्मे के दिन मैच रखे जाते थे, वो इसलिए कि भारतीय प्लेयर्स को मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। लेकिन भारत ने 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर उसे अच्छा सबक सिखाया। एक बात नोट करिए कि जब भी न्यूट्रल वेन्यूज में न्यूट्रल अंपायर्स होते थे तो ज्यादातर भारत पाकिस्तान को हराता ही था और इसीलिए पाकिस्तान हमसे वर्ल्ड कप्स में कभी भी जीत नहीं पाता था। इससे एक बात एकदम स्पष्ट है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता था भारत को क्रिकेट में हराने के लिए। 20वीं शताब्दी के अंत तक ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट भारत पर हावी रहा, लेकिन 21वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हमने उस पर टेबल्स टर्न करने शुरू कर दिए और बाजी पलटनी शुरू हो गई। सबसे पहले इस बात का श्रेय सौरव गांगुली को जाना चाहिए, जिन्होंने एक बहुत ही मजबूत टीम बिल्ड की। 2003-04 में भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हराया। ओडीआई सीरीज में 3-2 से और टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीतकर सौरव गांगुली की टीम ने इतिहास रच दिया। उसके बाद आगमन हुआ महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की परिभाषा ही बदल कर रखी। 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा से करवाकर धोनी ने ऐसा रिस्क लिया जिससे पाकिस्तानी बैट्समैन कंफ्यूज हो गए और मिसबाह श्रीसंत को कैच दे बैठे और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ था जो वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। अब बात बदल चुकी थी। अब पाकिस्तान को लगने लगा कि वो भारत से कभी भी जीत नहीं सकता, ठीक वैसा ही जैसे कभी भारत को लगता था। लेकिन फर्क ये था कि हम अपने परिश्रम, ईमानदारी और तैयारी के बल पर जीत रहे थे और पाकिस्तान जीता करता था अपनी चीटिंग से। आज भारत क्रिकेट में दुनिया का सबसे रिच और सक्सेसफुल देश बन चुका है और पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं रही कि वो भारत से जीतने की सोच भी सके। उसका एक ही कारण है कि हमने अपनी स्किल्स पर काम किया, अपना टाइम, एनर्जी और पैसा अपनी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखा। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चीटिंग पर काम किया, हेट्रेड में इन्वेस्ट किया, गालियों में इन्वेस्ट किया। इसीलिए आज भारत कहीं का कहीं निकल गया और पाकिस्तान एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं रहा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। पाकिस्तान ने जितने भी गड्ढे भारत के लिए खोदे थे वो उनमें खुद ही गिरता चला गया। सो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस लेसन छुपे हैं वो ये हैं कि जेलसी, हेट्रेड, अब्यूज, गुस्सा, लड़ाइयां, ये सब कमजोर लोग करते हैं या वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत टाइम है और कुछ काम धाम नहीं है करने। जो लोग सही मायनों में कामयाब होना चाहते हैं वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में और फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो अपने ऊपर काम करिए, अपने आप से कंपटीशन रखिए, दूसरों से नहीं। अपने आप को चैलेंज कीजिए। सेल्फ करेक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ, ये है राज कामयाबी के, जिन्हें यूज करके इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच गया। अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए और उनको निखारते रहिए, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे और अपने सपनों को साकार कर लेंगे।
आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। बाय बाय।